बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व क्यों कहते हैं। तो हे जीव, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? जिसको किसी ने बनाया नहीं है, अनादि काल से जो वस्तु चली आ रही है और अनंत काल तक चली जाएगी, उसका नाम होता है शाश्वत। तो यह अष्टमी और चतुर्दशी जो है यह शाश्वत पर्व हैं, अनादि काल से चले आ रहे और अनंत काल तक चले जाएंगे। इनका कोई निमित्त नहीं है, कोई निमित्त को लेकर के बने हों। जैसे रक्षाबंधन है वह नैमित्तिक पर्व है, दीपावली है वो नैमित्तिक पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी जो है वो शाश्वत पर्व है, 10 लक्षण जो है वो शाश्वत पर्व है। इनकी उत्पत्ति का कोई निमित्त नहीं है। जिनकी उत्पत्ति का कोई निमित्त नहीं होता है वो शाश्वत कहलाते हैं, और जिनकी उत्पत्ति का कोई निमित्त होता है वो नैमित्तिक कहलाते हैं। समाधि हो जाती है तो सब उल्टी सी क्रिया करते, जैसे विसर्जन पाठ होता है, उसके बाद जयमाला का पूरा उल्टे से क्रम चलता है, आगे प्रतिमा होती है। उसका बहुत अच्छा प्रश्न कि जब साधु की समाधि हो जाती है तो फिर सारा काम उल्टा क्यों करते हैं। तो इसलिए उल्टा होता है कि हे जीव, समाधि जो है वो अशुभ काम है, ठीक है ना। और समाधि जब होती है तो सारा उल्टा काम होता है। जैसे ज्योतिष में क्या होता है कि कुछ काम पंडित जी शुभ मुहूर्त में करने अच्छे होते हैं और कुछ काम अशुभ मुहूर्त में करने अच्छे होते हैं। किसी को ऑपरेशन करवाना हो तो शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, ठीक है। किसी से लड़ाई करने जानी हो तो शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, ठीक है। उसके लिए अशुभ मुहूर्त ही शुभ होता है। तो समाधि जो हुई है, समाधि मतलब मरण हो गया, समाधि मतलब अब उनका संयम से च्युत हो गए, तो उनके लिए भगवती आराधना में लिखा हुआ है कि वहाँ सारा उल्टा काम होगा। पूजा होगी तो पहले जयमाला का अर्घ्य चढ़ेगा, फिर अर्घ्य चढ़ेगा, फिर फल चढ़ेंगे, फिर अष्ट वो क्या होते हैं लौंग चढ़ेगी, उल्टी पूजा होती है, ठीक है। और जीवन भर साधु की जो पूजा होती है वो सामने से होती है, लेकिन मृत्यु के बाद साधु की जो पूजा होती है वह पीठ की तरफ से होती है। तो उस समाधि के समय सारा उल्टा करने का विधान है, वहाँ उल्टा ही सीधा है, ठीक है। उस समय उल्टी प्रक्रिया ही सीधी मानी गई है। जैसे ऋण और ऋण क्या होता है, ऋण और ऋण क्या होता है, बोलो मार साहब, माइनस माइनस प्लस। तो ऐसे उल्टा काम हुआ है तो उल्टा काम करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। वहाँ उल्टी क्रिया करनी ही शुभ मानी गई है, ठीक है। काका जी का प्रश्न है कि जो कि तीर्थंकरों के कल्याणक हैं वह अधिकतर गर्मी में क्यों आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि हे जीव, गर्मी में धूप ज़्यादा पड़ती है तो कर्म जो है जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। और जब कर्म जल्दी सूखते हैं तो कल्याणक जल्दी आ जाता है। बरसात के 4 उपास और गर्मी का 1 उपास बराबर होता है, तो गर्मी के समय कर्म हमारे जल्दी झड़ जाते हैं, इसलिए गर्मी के समय कल्याणक जल्दी आ जाते हैं। इनका कहना है काका जी का कि जो अपन गुरु भक्ति पढ़ते हैं उस आचार्य भक्ति में मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा ऐसा शब्द आता है। तो इसका मतलब क्या है, तो हे जीव, भटा का मतलब होता है चतुर, भटा का मतलब चतुर। तो जो
आचार्य हैं, उनकी अपन भक्ति कर रहे हैं, तो वो आचार्य कैसे हैं? मोक्ष के कपाटों को खोलने में चतुर हैं, यानी उन्होंने अपने तप के बल से, पंचाचार के बल से मोक्ष के फाटक को खोल दिया है। तो हम उनकी स्तुति कर रहे, मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा, मोक्ष के द्वारों को खोलने में चतुर हैं, ऐसा इस लाइन का अर्थ है। ऐसा प्रश्न है, तो ऐसा है जीव, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जितने भी तीर्थंकर होंगे उन सबका जन्म मध्य रात्रि में होगा, किसी का जन्म दिन में भी हो सकता है। अब इनका क्वेश्चन कहाँ से आया कि जब जन्म होता है तो माता सोती है और सची इंद्राणी आकर के बालक को उठा ले जाती है, तो हे जीव दिन में भी सो सकती है, कोई ज़रूरी तो है नहीं है। और दूसरी बात, यदि नहीं भी सो रही हो तो वह ऐसा निमित्त संबंध है कि उनको नींद आ जाएगी, देव माया से सुला देंगे और मायामयी नींद से सुला करके और बालक को ले जाएंगे। तो ऐसा सिद्धांत नहीं है कि सारे तीर्थंकरों का जन्म आधी रात में ही होगा, दिन में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। प्रश्न है इनका, पड़गानाहन आदि नवदा भक्ति करने से कौन सा फल मिलता है? ऐसे प्रश्न है ना। हे जीव, पड़गाहन नवदा भक्ति करने से यदि भाव पूर्वक पड़गाहन कर रहा है, नंबर पूर्वक नहीं, ऐसे ठीक है, वरना नंबर वाले भरोसे में रहो, नंबर वाले नहीं, भाव पूर्वक मुनिराज की नवदा भक्ति करता है तो उसको भोग भूमि की प्राप्ति होती है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, जैसे उसके परिणाम होंगे, परिणामों के अनुसार उसको भोग भूमि की प्राप्ति होती है। मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने से भोग भूमि मिलती है। अब इनका प्रश्न है कि भगवान को पांडव शिला पे लाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो इसमें क्या दोष है? अभिषेक के पहले चरण स्पर्श करते हैं, तो ऐसा कोई दोष नहीं है, ठीक है, चरण स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है, पहले करो चाहे बाद में करो, ये तो अपनी भक्ति है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। गिनते गिनते मन इधर उधर क्यों भटकता है? तो हे जीव, माला गिनते गिनते हमें माल की याद आ जाती है, ठीक है ना, और माल की याद आने के कारण जो मन है वो यहाँ वहाँ भटक जाता है। आज समय सार जी में निकला था कि जीव जो है इसने काम भोग बंध की कथा अनंत काल से अनंत बार सुनी है और शुद्ध आत्मा की कथा इसने आज तक सुनी नहीं है। तो धर्म करने बैठता है तो अनंत काल के इसके संस्कार यहाँ वहाँ भटकने के हैं, इसलिए बार बार वहाँ भटक जाता है। तो मैं अनंत बार उसको खींच खींच करके अपने में लगाना पड़ेगा। जब उसको आत्मा की ललक लगेगी तो फिर वो भगेगा नहीं। अनंत काल के संस्कार के कारण मेरा मन यहाँ वहाँ भटक जाता है। चर्या करनी चाहिए और वो दिगंबर मुनि की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आते हैं, जबकि एक संयुक्त का ग्रंथ है जो 5 मिनट की बात में लिखा है, तो उसमें लिखा है कि दिगंबर मुनि ही नवदा भक्ति के योग्य है और उनकी चर्चा करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका प्रश्न है कि जो क्षुल्लक है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या नवदा भक्ति की श्रेणी में आते हैं या श्रावक की श्रेणी में आते हैं? तो हे जीव, आगम के अनुसार जब अपन देखते हैं तो क्षुल्लक जो होते वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। जो 11 प्रतिमाएँ हैं, सब जगह श्रावकाचार में लिखा हुआ है कि श्रावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं, ठीक है। तो
उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत एलक छुल्लक जो है वो उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत आते हैं। और फिर लोक में परंपरा चलती है, 2 प्रकार की परंपराएं सब जगह लोक में चल रही, जिसमें एक परंपरा में छुल्लक की पूजा करते हैं और एक में नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो परंपराएं चल रही वो चल ही रही हैं, उनके विषय में अपना कोई विरोध भी नहीं है और अनुग्रह भी नहीं है, ठीक है, किसी के प्रति। लेकिन अपन को आगम के अनुसार देखना हो तो आगम में ऐसा देखने में नहीं आता कि छुल्लक की नवदा भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा इनका प्रश्न है कि हे जीव, आचार्य उपाध्याय साधुओं के ऊपर उपसर्ग होता है और उपसर्गकर्ता जो है वो नाम कमाता है, तो उसके कौन से पुण्य कर्म का उदय है कि वह नाम कमा रहा है। तो हे जीव, संसार में नाम 2 के ही होते हैं, या तो सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे हो, ठीक है ना। या तो तुम्हारे 100/100 नंबर आएंगे तो तुम्हारी फ़ोटो सब जगह छपेगी खिंचेगी, या फिर 0/100 आएंगे, ठीक है। तो एक आदमी उच्च काम करके अपना नाम कमा रहा है और एक आदमी नीच काम करके अपना पुण्य नाम कमा रहा है। तो हे जीव, नाम उसका हो रहा है तो वो पुण्य के उदय के बिना नहीं हो रहा है, वो भी उसका पापा पुण्यानुबंधी पाप कर्म का उदय है कि पुण्य का उदय था, उसने नाम कमाया, लेकिन वह ऐसा नाम कमाया कि वह खोटे रूप में पाप के रूप में उसको उदय में आएगा, तो उसका नाम बिना पुण्य कर्म के फैला नहीं है। यदि उसका पुण्य नहीं होगा तो उसका नाम फैल नहीं सकता है, वो भी पुण्य के उदय से फैला है, लेकिन वो पाप का बंध कराएगा।